Assalamu alaikum, hello and welcome to Excelling Divas, post-divorce support community for Pakistani women. मेरा नाम है निम्रा इफ्तिखार और मैं इस चैनल पे अक्सर उन इश्यूज़ पे बात करती हूँ जो कि डिवोर्स औरतों की ज़िंदगी से मुतालिक होते हैं, जो डिवोर्स औरतों को अपनी ज़िंदगी में फ़ेस करने पड़ते हैं। और चूँकि मैं खुद भी डिवोर्स्ड हूँ और इससे मेरा अपना भी एक्सपीरियंस है, तो मैं अपना एक्सपीरियंस यहाँ पे शेयर करती हूँ ताकि जो जिन लोगों को थोड़ी कन्फ्यूजन हो रही है उन इश्यूज़ से लेकर, जिन औरतों को कन्फ्यूजन हो रही है, उनको थोड़ी-सी क्लैरिटी मिल सके और उनको थोड़ा-सा डायरेक्शन एक मिल सके लाइफ़ में। बाकी ज़ाहिर है मैं किसी की ज़िंदगी तो नहीं बदल सकती, बट आई ट्राई टू शेयर व्हाट आई नो एंड आई थिंक व्हाट कैन हेल्प पीपल। इसी सिलसिले में आज मैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इश्यू पे बात करने जा रही हूँ जो कि एक डिवोर्स औरत को पोस्ट डिवोर्स जो उसका जर्नी होता है उसमें फेस करना पड़ता है। हम लोग पोस्ट डिवोर्स इश्यूज़ पे काफ़ी ज़्यादा बात करते हैं। तो उसमें जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ जो है, जो सबसे पहले एक औरत को हिट करती है, वो है लोनलीनेस यानी तन्हाई। एक औरत जो होती है ना, वो जब अपना घर बनाती है, वो जब शादी करती है, तो उसकी पूरी कुल कायनात वो घर बन जाता है, वो शादी बन जाती है और उसके लिए पूरी दुनिया में बाकी सब चीज़ें जो होती हैं, वो बेगानी हो जाती हैं और उसका घर ही एक वो जगह होती है, जहाँ से वो सेंस ऑफ बिलॉन्गिंग फ़ील करती है या जहाँ से उसे महसूस होता है कि यहाँ से मेरा ताल्लुक है। बाकी सारी दुनिया उसके लिए अनजानी होती है, उसे बाकी दुनिया से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जब वही चीज़ उससे छिन जाती है, वही चीज़ उससे दूर हो जाती है, वही चीज़ उसकी ज़िंदगी से निकल जाती है, तो सबसे पहले जो चीज़ उसको हिट करती है, वो एक बेगानगी का एहसास और तन्हाई। वो इसको हिट करती है और उसको समझ नहीं आती कि वो अब वो दुनिया में ऐसा कौन-सा कोना है जहाँ पे जाए और वो समझे कि ये मेरा घर है और मैं यहाँ से बिलॉन्ग करती हूँ और यहाँ पे मैं तन्हा नहीं हूँ, यहाँ पे मैं अकेली नहीं हूँ। तो तन्हाई के बारे में अगर मैं कहूँ, तो तन्हाई इस तरह से होती है ना, जो एक डिवोर्स औरत को महसूस होती है कि वो एक कमरे में बैठी है, वहाँ पे लोग भी हैं, वहाँ पे चीज़ें भी हैं, खनक रहे हैं बर्तन भी, वहाँ पे लोग भी हँस रहे हैं, सब कुछ। लेकिन उसे ऐसा लग रहा होता है कि ये जितनी भी आवाज़ें हैं, वो चीख-चीख के उसे बता रही हैं कि तुम तन्हा हो, तुम अकेली हो। ये ऐसी फीलिंग होती है एक डिवोर्स औरत को, जो एक डिवोर्स औरत ही समझ सकती है, क्योंकि ये फीलिंग सिर्फ़ उसे आती है। कोई उसको कह भी ना रहा हो, लेकिन उसको ये महसूस होता है। तो इसी सिलसिले में मुझे नुसरत फ़तेह खान की एक ग़ज़ल याद आ रही है, उनका एक गीत याद आ रहा है, जो कि मैं कभी-कभी उम, इस मूड में होती हूँ कि मैं इस तरह की ग़ज़लें सुनूँ, तो मैं सुनती हूँ, मुझे बड़ी पसंद है कि साया भी साथ जब छोड़ जाए, ऐसी है तन्हाई, रोना चाहूँ तो आँसू ना आए, ऐसी है तन्हाई, क्योंकि मैंने खुद ऐसी तन्हाई देखी है एक वक़्त में। लोनलीनेस को एक्सेप्ट करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप इस फीलिंग को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें। जब आप एक कन्फ्यूजन के पर्सपेक्टिव से देख रहे होते हैं ना लोनलीनेस को, तो बहुत ज़्यादा आपकी ज़िंदगी में उतार-चढ़ाव और आ रहा होता है, क्योंकि कभी-कभी इस तरह होता है कि आप लोनलीनेस से कोप करने के लिए कुछ एक्टिविटी करते हो, फिर उस वक़्त आपको अच्छा लगता है, फिर उसके बाद जब आप वो एक्टिविटी नहीं कर रहे होते, फिर आपको बुरा लग रहा होता है, तो आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन आ रही होती है कि ये क्या हो रहा है? कभी मुझे अच्छा लगता है अपनी ज़िंदगी में, कभी मुझे बुरा लगता है, समटाइम्स आई एम ओके विद माय लोनलीनेस, समटाइम्स आई एम नॉट। तो आपको थोड़ा-सा समझने की ज़रूरत है इस फीलिंग को कि एक्चुअली में जो लोनलीनेस आप फ़ील कर रहे हो, एक्चुअली में है क्या? तो जो डिवोर्स के बाद जो आपको लोनलीनेस फ़ील हो रहा होता है ना, वो एक्चुअली में उस लोनलीनेस की असल में उसकी वजह ये होती है, उसका सोर्स ये होता है कि आप एक्चुअली में अपना जो पुराना वर्ज़न होता है ना, उसको मिस कर रहे होते हो। और आपकी शनाख्त ही चेंज हो जाती है जब आपकी शादी होती है। अब वो शनाख्त आपसे छीन ली गई है, अब वो आप वो नहीं हो जो आप उस वक़्त शादी के दौरान थी। चाहे आप नाखुश थी, चाहे आपने खुद डिवोर्स ली या चाहे आपके हस्बैंड ने आपको डिवोर्स दी, जिस तरह भी हुआ, आउटकम वाज़ नॉट गुड। आपसे वो चीज़ छीन ली गई, आपकी ज़िंदगी से वो चीज़ चली गई, अब आपकी एक नई पहचान है, एक नई शनाख्त है। तो दरअसल में आपको ये लग रहा है कि आप अपने पार्टनर को मिस कर रहे हो, लेकिन दरअसल आप अपने पार्टनर को मिस नहीं कर रहे। आपका जो वर्ज़न था, जो आप इंसान थे, जो आपकी शनाख्त थी, जो आपकी पहचान थी उस वक़्त, आप उसको मिस कर रहे होते हो, क्योंकि जो नई शनाख्त आपको दे दी गई होती है, इसके साथ आप बिलॉन्ग नहीं कर रहे होते। आपको ऐसा लग रहा है ये मैं नहीं हूँ। मैं तो एक बीवी थी, मैं तो एक माँ थी, मैं तो एक बहू थी, मैं तो एक भाभी थी। अभी मैं सिर्फ़ डिवोर्स हूँ, ये कैसे हो सकता है? आप इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे होते, ठीक है? मैं अक्सर लोगों को कहती हूँ कि हमारी ज़िंदगी में बहुत सी चीज़ें बुरी होती हैं, हम उनको एक्सेप्ट नहीं करते। तो एक्सेप्टेंस से जो दूरी होती है ना हमारी, वो हमें हर्ट कर रही होती है और उसको जब हम अपनी ज़िंदगी में ले आते हैं ना एक्सेप्टेंस को, कि मैं डिवोर्स्ड हूँ और इसको मैं एक्सेप्ट कर रही हूँ और अपना जो पुराना वर्ज़न है उसको मैं भूल के इसी वर्ज़न को एक्सेप्ट कर रही हूँ, तो मेरी ज़िंदगी में पीस आ जाएगा।
तो जब आप क्लैरिटी से इस चीज़ को एक्सेप्ट करोगे, द वर्ज़न दैट आई मिस, द वर्ज़न दैट आई वांट टू बी, दैट आई क्रेव टू बी वाज़ वेरी हर्टफुल फॉर मी। इट्स द प्रीवियस वर्ज़न, आई डोंट वांट इट एनीमोर, आई जस्ट वांट टू अपग्रेड। जैसे कि आपका आईफ़ोन है ना, वो पुराना मॉडल आपको कोई देगा, जो आईफ़ोन 5 देगा, 6 देगा, उसके बदले में आपको 15 मिल रहा है, तो आप कौन-सा वाला लोगे? 15 वाला लोगे ना, आपको 5 और 6 आपके अब पुराना वर्ज़न दूँ मैं? तो इसी तरह आप भी जो आप कुछ अरसे पहले थे अपनी ज़िंदगी में, उसकी तरफ जाने की आपको कोशिश नहीं करनी चाहिए। आपको हमेशा अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। आप थी, एक बीवी थी, आप एक बहू थी, लेकिन अब आप एक इंडिपेंडेंट औरत हो, ठीक है? उसको आप उस लेंस से देखो ही नहीं, नेगेटिव लेंस से देखो ही नहीं। सो अपने पुराने वर्ज़न के साथ बिलॉन्गिंग फ़ील करने की बजाय जो अपना न्यू वर्ज़न है, जो अभी आप अपनी ज़िंदगी में हो, उसको एक्सेप्ट करने की कोशिश करनी चाहिए। And that is how you can make peace with this feeling. That is how you can bring clarity in your mind about what you are feeling. सबसे बेहतरीन जो टाइम होता है ना अपने आप को जानने का, वो तन्हाई होती है। आप अपनी तन्हाई के वक्त जितना अपने आप को जान सकते हो ना, उस तरह आप किसी भी वक्त अपने आप को नहीं जान सकते, क्योंकि तन्हाई आपको फोर्स करती है अपने साथ बैठो, अपने साथ वक्त गुजारो, अपनी जो सोचें हैं उनको बगैर किसी डिस्ट्रैक्शन से सुनो। तो तन्हाई आपको फ़ोर्स कर रही होती है एक्चुअली कि आप अपने आप को जानो, अपनी अपनी जो हकीकत है उसको समझो कि आप असल में हकीकत में क्या हो। अपने आप को जानने का और अपनी ज़िंदगी पे रिफ्लेक्ट करने का एक बहुत अच्छा तरीका है जर्नल राइटिंग। जर्नल राइटिंग को जब आप अपनी ज़िंदगी में इनकॉर्पोरेट करते हो ना, तो एक थेरेपी भी होती है जिस पे कोई पैसे नहीं लग रहे हैं आपके, ठीक है? किसी थेरेपिस्ट के पास आपको नहीं जाना पड़ रहा। अपनी ज़िंदगी और अपनी जो फीलिंग्स होती हैं ना, उनको समझने का ये एक बहुत अच्छा तरीका होता है जर्नल राइटिंग। मुझे याद है जब मैं बहुत तन्हा फ़ील कर रही थी ना, जब इट वाज़ वेरी न्यू, माय सेपरेशन वाज़ वेरी न्यू, तो मैं तो वैसे भी सारी ज़िंदगी में जर्नल राइटिंग की है, लेकिन उस वक़्त मैं बहुत ज़्यादा किया करती थी और अभी भी कभी-कभी मैं उस उन एंट्रीज़ को जाके पढ़ती हूँ। वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि आई ओपनर टाइप है ना, कि मैं उनको जाके पढ़ती हूँ तो मेरी आँखें खुल जाती हैं, ठीक है? तो उस वक़्त बहुत अच्छा एक तरीका है, मैं आपको अपनी पर्सनल जो एक मैंने चीज़ की है, वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि आप जर्नल राइटिंग की तरफ जाएँ। आपको समझ आएगा आपके साथ क्या हुआ है, क्या हालात थे, अभी आप क्या फ़ील कर रही हो, और फिर जब आप अपनी लिखी हुई एंट्रीज़ को पढ़ोगी ना, तो आप आपकी ज़िंदगी में जो प्रोग्रेस हो रही होगी ना इमोशनली, आप उसको भी देखोगी। जिस तरह मैं अपनी शुरू की एंट्रीज़ पढ़ती हूँ, तो दे आर वेरी चाइल्डिश, वेरी इमोशनली चार्ज्ड। लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता जब मैं आगे बढ़ती हूँ, मैं देखती हूँ मेरे अंदर कितना सब्र आ रहा था, कितना पेशेंस आ रहा था, मैं कितना एक्सेप्टेंस की तरफ कितना जा रही थी। शुरू में मैं मेरे अंदर कितना डिनायल था, कितना गुस्सा था, आहिस्ता-आहिस्ता मैंने अपने गुस्से पे काम किया और वो आहिस्ता-आहिस्ता वो गुस्सा किस तरह काबू होता गया। तो वो एक तरह से मैं अपनी थेरेपी खुद सेल्फ थेरेपी कर रही थी, जर्नल राइटिंग करके। तो अपने आप को जानने के लिए, अपने आप को समझने के लिए जर्नल राइटिंग ज़रूर करें, और लोनलीनेस से कोप करने में भी आपको हेल्प कर सकती है और खुद को जानने में भी हेल्प कर सकती है। और जो लोनलीनेस का असल मकसद होता है ना आपकी ज़िंदगी में, वो अपनी पहचान करवाना होता है, और उस मकसद को पूरा करने में ये एक्टिविटी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकती है। जब जर्नल राइटिंग के बाद आपके अंदर थोड़ी-सी एक्सेप्टेंस आने लगेगी ना लोनलीनेस की, तो आप सॉलिट्यूड की तरफ जाने लगोगे। सॉलिट्यूड का मतलब ये होता है कि आपको लोगों ने तन्हा नहीं छोड़ा, बल्कि आपने खुद लोगों से मुँह मोड़ लिया है और आप अपने साथ वक़्त गुज़ारने को ज़्यादा बेहतर समझते हो, लोगों के साथ वक़्त गुज़ारने को। शुरू-शुरू में जब आपकी ज़िंदगी में लोनलीनेस आई है और आपके पास कोई भी बंदा नहीं है बात करने के लिए, आपके पास कोई बंदा नहीं है किसी के पास बैठने के लिए, क्योंकि आप किसी के पास बैठते हो तो वो आपको आपके फेलियर्स याद दिलाता है। अब आप मजबूर हो, आपके पास तन्हाई के अलावा कोई चारा नहीं है। शुरू-शुरू में आपको बड़ी तंगी होगी, आप बड़ी डेस्परेट किस्म की मेजर्स करने की कोशिश करोगे। क्या पता आप अपने एक्स के साथ दोबारा बात करने की कोशिश करो, क्या पता कुछ ऐसे लोगों के साथ कनेक्ट होने की कोशिश करो जिनका आपको पता है खुद गर्ज़ है, या आपकी जो डेस्परेशन है इसको यूज़ करेंगे अपने फ़ायदों के लिए, ठीक है? आपसे अपने काम भी करवाएँगे सिर्फ़ और सिर्फ़ आपको कंपेनियनशिप के बदले में वो आपसे सारा कुछ करवाएँगे। उनको पता होगा कि आप डेस्परेट हैं। आप ये सारी हरकतें इसलिए करोगे क्योंकि आप तन्हाई से भागने की कोशिश कर रहे होगे, क्योंकि आप अपने साथ वक़्त नहीं बिताना चाहते, आप अपने आप को नहीं जानना चाहते। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊँ कि शुरू-शुरू में ही ये चीज़ आपको मुश्किल लगेगी। आहिस्ता-आहिस्ता जब आप अपनी लोनलीनेस को एक्सेप्ट करोगे, जब तन्हा वक़्त अपने साथ गुज़ारना शुरू करोगे, तो आप डेफ़िनिटली सॉलिट्यूड की तरफ जाओगे। अब इसका मैं इसको इसको मैं आपको इस तरह से समझाती हूँ ना कि आपकी जो बस सबसे फ़ेवरेट हॉबी है ना, मिसाल के तौर पर आपको कपकेक्स बनाना बहुत पसंद है, ठीक है? ये आपकी फ़ेवरेट हॉबी है, लेकिन आपको बनाने नहीं आते, आप उसको सीखना चाहते हो। तो जब शुरू में आप उसको सीखने लगोगे ना, जब आपको कोई सिखाएगा एक्सपर्ट बंदा, शुरू में आपसे होंगी मिस्टेक्स। वो आपसे कहेगा कि ये काम तुमने गलत किया, ये गलत किया। आपको शुरू-शुरू में क्रिटिसिज़्म सुन के इतना वो गुस्सा आएगा कि भाई मैं बिगिनर हूँ, हर बात में मेरी गलती निकल रही है, हर बात पे कभी-कभी आपको लगेगा, हालाँकि आपको कपकेक्स बनाने से मोहब्बत है।
आपको उससे ज़्यादा कोई अच्छी चीज़ लगती नहीं है। लेकिन चूँकि शुरुआत है, आपको आते नहीं है, आप सीख रहे हो, तो आपको बड़ा गुस्सा आएगा कि मुझसे बड़ी गलतियाँ हो रही हैं और मुझसे ये नहीं हो रहा, ठीक है? सेम इज़ द केस विद लोनलीनेस। शुरू-शुरू में जब आप इसको एक्सेप्ट करने की कोशिश करोगे, आई एम श्योर मेरे साथ भी हुआ था, बड़ी तकलीफ होती है इंसान को, बहुत तकलीफ होती है। इंसान कहता है, मैं लोगों के साथ जुड़ना चाहता हूँ, मैं लोगों से बात करना चाहता हूँ, लेकिन मैं जुड़ नहीं पा रहा, मुझे मौका नहीं मिल रहा। इंसान को अंदर से तकलीफ होती है इस चीज़ की। लेकिन मेरी जान, इसके अलावा और कोई चारा नहीं है ना, और कुछ चारा नहीं है। और सबसे प्रैक्टिकल इस वक़्त आप जब अलोन होते हो, जब आप लोनलीनेस की तरफ आपकी ज़िंदगी में तन्हाई आ जाती है, तो आपके पास सबसे प्रैक्टिकल सॉल्यूशन उसका ये है ना, सबसे प्रैक्टिकल, उसको एक्सेप्ट कर लो और उसके साथ जीना सीखो। क्योंकि दुनिया का सहारा, लोगों का सहारा जिसका भी आप एक्सेप्ट करोगी, जिसको भी आप अपनी ज़िंदगी में शामिल करोगी, एक दिन वो भी आपको टोपी करा जाएगा, वो भी आपके साथ कोई इस तरह का कर जाएगा काम कि आप कहोगे इससे अच्छा था मैं अपनी तन्हाई में अकेली ही रहती। ठीक है? तो किसी से नुकसान करवाने से बेहतर है आप पहले ही इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लो और अपनी ज़िंदगी में इंटीग्रेट कर लो। शुरू में आपको जो चीज़ सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है, वो भी आपको मुश्किल लगती है, तो फिर ऐसी चीज़ों को क्यों ना बंदा चांस दे जो आपको एक्चुअली में फ़ायदा देंगी, जिनको ज़िंदगी में इंटीग्रेट करना आपके लिए ज़रूरी है, तो उनको मौका क्यों ना दें। शुरू में तो हर चीज़ आपको तंग करती है मेरी जान, शुरू में तो आपको तंग करेगी। अ, आपने उसको सिर्फ़ मौका देना है, थोड़ा टाइम देना है, थोड़ा आप यूज़्ड टू हो जाओ उसके साथ, डेफ़िनिटली आपको जब एक्सेप्टेंस की तरफ जाओगे, तो वही लोनलीनेस, वही तन्हाई आपको भाने लगेगी, लोगों के साथ से आपको बेज़ारी हो जाएगी और वही आपकी पावर होगी फिर। फिर कोई भी आपको एक्सप्लॉइट नहीं कर सकेगा, कोई भी आपकी डेस्परेशन को आपके खिलाफ नहीं यूज़ कर सकेगा। माय क्वीन, क्या ये ज़्यादा बेहतर है या लोगों पे डिपेंड करना बेहतर है? खुद सोचो ज़रा 2 मिनट बैठ के इस बात के ऊपर। उसके अलावा अब तुम एक ऐसे स्टेज पे हो, ठीक है, जहाँ पे तुमने अपनी तन्हाई को एक्सेप्ट कर लिया है, जहाँ पे तुम्हारी ज़िंदगी में सॉलिट्यूड आ गया है, ठीक है, फाइनली यू आर एट दैट स्टेज। तो ये जो मैं अभी नेक्स्ट चीज़ तुम्हें बता रही हूँ ना, ये उस स्टेज पे जाके करनी है। जब डेस्परेट हो ना, उस वक़्त नहीं करनी। उस वक़्त नहीं करनी, क्योंकि उस वक़्त तुम्हें इसका कोई रिज़ल्ट नहीं मिलेगा। जो मैं चाह रही हूँ, जो मैं चीज़ तुम्हें जिस मकसद के लिए तुम्हारे से शेयर कर रही हूँ, उसका तुम्हें उस वक़्त फ़ायदा नहीं मिलेगा जब तुम डेस्परेट हो। हाँ, जब तुमने अपनी सॉलिट्यूड को एक्सेप्ट कर लिया है, उस वक़्त तुम्हें इसका फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। तो तुमने क्या करना है, अपना ट्राइब ढूँढना है, फाइंड योर ट्राइब। अब ट्राइब क्या होता है? वो लोग जिनके साथ आपका एक जेन्युइन कनेक्शन होता है, वो होता है आपका ट्राइब, ठीक है? आपके जो इंटरेस्ट होते हैं, वो उनके इंटरेस्ट होते हैं, ना भी हों, फिर भी आपका एक जेन्युइन कनेक्शन होता है, यो वो होता है आपका ट्राइब। उसको ढूँढने का तरीका ये है कि आपको न्यू जो लोग हैं, उनको न्यू वेन्यूज़ पे जाके उनको एक्सप्लोर करना पड़ेगा, ठीक है? अब उसके लिए मैं हमेशा लोगों को रिकमेंड करती हूँ, हमेशा लोगों को रिकमेंड करती हूँ कि आप ऑनलाइन कम्युनिटीज़ को एक्सप्लोर करो, जो आपके इंटरेस्ट की हैं, उनको एक्सप्लोर करो। मैंने प्रीवियस वीडियो में भी कहा था और उसमें मैंने काफ़ी लंबी बहस की थी कि आपको ऑनलाइन कम्युनिटीज़ को एक्सप्लोर करना चाहिए। वहाँ पे जो लोग आपके इंटरेस्ट के हैं, जो आपके इंटरेस्ट जिन जिन चीज़ों में आपको इंटरेस्ट है, उनमें उनको भी इंटरेस्ट है, उनको बefriend करने की कोशिश करनी चाहिए। मैं नहीं कह रही कि लड़कों की दोस्तियाँ करो, मेरी अपनी सारी फ्रेंड्स फीमेल हैं। मैं लड़कों से दोस्ती नहीं करती, ठीक है? मैं 1-2 सीधा-सीधा 1-2 फ्रेंड्स होंगे मेरे मेल्स, लेकिन मैं उनसे बात ही नहीं करती। मैं जिनसे बात करती हूँ, जिनसे मेरा कम्युनिकेशन होता है, वो लड़कियाँ हैं और मैंने ऑनलाइन सारी फ्रेंड्स बनाई हैं। मैं मुझे कोई रियल लाइफ़ में नहीं मिली, ना मैं किसी के घर गई हूँ, ना कुछ, मैं शादियों पे भी नहीं जाती, कहीं नहीं जाती। मैंने अपनी सारी फीमेल फ्रेंड्स ऑनलाइन ढूँढी हैं कम्युनिटीज़ में। ज़्यादातर जो मैंने अपनी फ्रेंड्स ढूँढी है ना, वो बुक क्लब से ढूँढी है, ठीक है? जिस तरह की डिवोर्स कम्युनिटी में मैंने बहुत सारी फ्रेंड्स बनाई हैं, जिनसे मैं पर्सनली मिली भी हूँ, ठीक है? उनसे मैं पहले इधर ग्रुप में मिली, फिर उसके बाद पर्सनली भी मिली उनके साथ में। तो इस तरह से आप कम्युनिटीज़ को एक्सप्लोर करके यू कैन डेफिनिटली फाइंड योर ट्राइब, यू कैन डेफिनिटली फाइंड पीपल हू एप्रिशिएट यू। आई फाउंड देम एंड आई एम श्योर दैट यू आर बेटर देन मी, यू आर अ मोस्ट हैपनिंग पर्सन एंड बेटर पर्सन देन मी। तो फिर आप भी, आपको भी मिल सकता है, क्यों नहीं मिल सकता? आपको एक्सप्लोर करनी चाहिए। और अगर आप शाय हो, ठीक है, आप नहीं कर सकते, आप कम्युनिटीज़ को एक्सप्लोर नहीं कर सकते और आप किसी इंसान को दोस्ती नहीं कर सकते उसके साथ, ठीक है? तो उसका भी हल मेरे पास है मेरी जान, मेरे पास हर बात का हल होता है, ठीक है? मेरे पास हर हर चीज़ का सॉल्यूशन होता है, मेरे पास हर कांड करने का तरीका होता है और हर कांड से निकलने का भी तरीका होता है, ठीक है? तो उसमें मैं आपको ये कहूँगी कि आपने क्या करना है कि जो कंटेंट है ना ऑनलाइन, जो लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं, उसको एक्सप्लोर करो। कोई ना कोई नीश तो होगी ना जिसमें आप इंटरेस्टेड होगे, ठीक है? पर्सनली मुझे बुक्स से रिलेटेड नॉलेज बहुत अच्छा लगता है। अब मैं उनका कंटेंट देखती हूँ ना, तो मैं उनके साथ एक वर्चुअल कनेक्शन फ़ील करती हूँ, ठीक है? और उनका कंटेंट देख के मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि वो मेरे लिए मेंटली स्टिमुलेटिंग होता है, उससे मैं हमेशा कुछ सीखती हूँ और वही मेरे लिए काफ़ी होता है। मेरी लोनलीनेस के साथ, मेरे सॉलिट्यूड के अंदर मुझे एक वो अच्छा फ़ील करवाने के लिए मेरे लिए इतना ही काफ़ी है कि मैं इतने अच्छे-अच्छे पढ़े-लिखे लोगों से, इतने अच्छे-अच्छे डेवलप्ड लोगों से कुछ सीख रही हूँ।
इसी तरह आपको भी जिस भी चीज़ में इंटरेस्ट है ना, उसमें जो लोग कंटेंट प्रोड्यूस कर रहे हैं और उसमें जो टॉप लेवल का कंटेंट जो लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं, मिसाल के तौर पे आपको ब्यूटी ट्यूटोरियल्स पसंद है, तो जो बेस्ट ब्यूटिशियंस हैं, उनको फॉलो करो। क्योंकि वो डेफ़िनेटली वो जो कंटेंट बना रही हैं, वहाँ उनका कोई कहीं न कहीं इंस्टाग्राम अकाउंट होगा, वहाँ पे वो अपनी पर्सनल लाइफ़ भी शेयर कर रही होंगी और अगर उनकी पर्सनल लाइफ़ आपके लिए इंस्पायरिंग है, ठीक है? तो आपको वो चीज़ भी आपको हेल्प करेगी आपके सॉलिट्यूड के साथ डील करने में, बिल्कुल करती है। देखिए, अब ज़रूरी नहीं है आप उस बंदे से बात करोगे तो तभी आपको सॉलिट्यूड में हेल्प होगा, तभी आपकी तन्हाई दूर होगी, नहीं। आप जस्ट दूर से उस बंदे को देखो, उसका कंटेंट देखो, उसकी बातें सुनो, देखो वो लोगों के साथ किस तरह कम्युनिकेट करता है, वो चीज़ आपको इंस्पायर करती है, दैट्स इट। इतना ही काफ़ी है, ठीक है? मैं आपको बिल्कुल भी ये मशवरा नहीं दूँगी कि आपको कोई ऑनलाइन जो है वो कंटेंट क्रिएटर पसंद आ गया तो जाओ भई उसके डीएम में घुसो। नहीं, बहुत क्रीपी बिहेवियर है, किसी के डीएम में नहीं घुसना चाहिए, बिल्कुल नेवर फ्लड एनीवन्स डीएम। और ये जो क्रिएटर्स वगैरह होते हैं, ये जो जिनके बहुत ज़्यादा फॉलोवर्स होते हैं, इनको तो डीएम करना ही नहीं है, तो आपको मतलब उनको इतने लोग डीएम करते हैं यार, वो गुरुजी की बात है ना, वो इंडिया वाला गुरुजी है, वो कहते हैं कि कोई आपसे प्यार क्यों करेगा? तो वो आपको क्यों जवाब देगा? ठीक है? तो बेहतर ये है कि आप उनको डीएम वगैरह ना करें। हाँ, कमेंट्स में अपना जो आप एप्रिसिएशन है वो शो कर सकते हो। जब आप किसी ऐसे बंदे को एप्रिशिएट करते हो ना वर्बली, जिसको जो आपको अच्छा लगता है वाक़ई में, जिसका काम आपको अच्छा लगता है, वो चीज़ आपको बहुत ज़्यादा सैटिस्फैक्शन देती है। लिटरली ट्राई इट, जो भी आपको कंटेंट क्रिएटर पसंद है, जिसका आपको मेकअप पसंद है, जिसकी आपको बातें पसंद है या कुकिंग पसंद है या जिसके व्लॉग्स वगैरह आपको पसंद है, कमेंट करें अच्छा-सा, प्यारा-सा, पॉजिटिव-सा, उसको शो करें अपनी पॉजिटिविटी, देखें आपको अंदर से कैसा फ़ील होता है, आपको बहुत अच्छा फ़ील होता है। मुझे तो जिस भी बंदे का कंटेंट अच्छा लगता है ना, मैं लाज़मी कमेंट करके उसको बताती हूँ कि भई मुझे ये चीज़ आपकी उसमें मुझे बहुत अच्छी लगी है। और मैं बिल्कुल इसमें शाय फ़ील नहीं करती। और बिल्कुल मैं जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं जिनको मैं फ़ॉलो करती हूँ, मैं उनसे इंस्पायर बहुत ज़्यादा होती हूँ, इंस्पिरेशन लेती हूँ और मुझे वो चीज़ बहुत ज़्यादा सैटिस्फैक्शन देती है अपनी ज़िंदगी में। तो आप भी इस चीज़ को करें, अगर आप कम्युनिटीज़ जॉइन नहीं कर सकते तो कंटेंट क्रिएटर्स को एक्सप्लोर करें और उनकी जो लाइफ़ है उसको देखकर, उससे इंस्पायर होकर, उससे आप एक वो कनेक्शन हासिल करने की कोशिश करें। आपको कनेक्शन फ़ील करने के लिए किसी से बात करने की ज़रूरत नहीं है। आप उसको सिर्फ़ ऑब्ज़र्व करके, उसके काम को देख के भी आप उसके साथ कनेक्शन फ़ील कर सकते हो, ओके? बाकी क्रीपी-श्रीपी नहीं होना, ये ना हो कि एक ही दिन में 50 कमेंट उसकी प्रोफ़ाइल पे कर दो और बंदा कहे ये कौन साइको है। आहिस्ता-आहिस्ता बंदा करता है, ठीक है? 1 दिन कमेंट किया, 2 दिन छोड़े, फिर उसके बाद किया इस तरह से, इंसानों की तरह। किसी को तंग नहीं करना, ठीक है? सिंपल बात इज़ ऑनलाइन लोग अक्सर करते हैं, अगले बंदे की जान का अज़ाब बन जाते हैं। इस तरह नहीं करना यार, डीएम ना करो किसी को। हाँ, अक्सर इस तरह भी होता है ना, जो आपके फेवरेट कंटेंट क्रिएटर्स हैं ना, वो आस्क मी की स्टोरीज़ लगाते हैं। वहाँ पे आप उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, वहाँ पे आप उनको अप्रोच कर सकते हो। वहाँ पे करो क्योंकि वो खुद कह रहे हैं कि मुझसे पूछो। तो वहाँ पे इट्स ओके, बाकी उसकी मर्ज़ी नहीं है तो कुछ ज़रूर बिल्कुल भी कोई ज़रूरत नहीं किसी के डीएम में घुसने की, बहुत डेस्परेट होता है। बल्कि कोई कह भी रहा है ना आपको कि मेरे डीएम में घुसो, तो कोई ज़रूरत नहीं है घुसने की, बहुत क्रीपी बिहेवियर होता है, ठीक है? बस दूर से देखो, कमेंट्स वगैरह करो, लाइक्स वगैरह करो, दैट्स इट। बाकी ये मत सोचो कि भई मैं इससे दोस्ती कर लूँ, ये कर लूँ। मैं देख रही होती हूँ ना अक्सर लोग कंटेंट क्रिएटर्स को कह रहे होते हैं मुझसे दोस्ती कर लो, कितनी अनरियलिस्टिक बात है। वो आप उस बंदे को जानते भी नहीं हो, आप उसकी दोस्त बनने की कोशिश कर रहे हो। तो बस दूर से आप उसके साथ एक रिश्ता रखो। आपको ये चीज़ आपकी लोनलीनेस से डील करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। जब आप वर्चुअल कनेक्शंस रखोगे, मेंटल कनेक्शन रखोगे एक बंदे के साथ, तो वो चीज़ आपको लोनलीनेस से डील करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। ट्राई करके देखो मेरी जान। और बाकी आखिर में जैसा मैंने लास्ट टाइम भी कहा था, अभी भी कहूँगी, इफ यू फील वेरी अलोन, इफ यू फील एनी काइंड ऑफ डिप्रेशन, इफ यू फील एनी काइंड ऑफ इफ यू नीड सम काइंड ऑफ पर्सनल एडवाइस फ्रॉम मी, तो मेरे इंस्टाग्राम का जो अकाउंट है उसके ऊपर मुझे आप कांटेक्ट कर सकते हो। निम्रा_कुरैशी इज़ माय इंस्टाग्राम अकाउंट, ठीक है? और एक बात मैं बताती चलूँ, मैं फेक प्रोफाइल्स का मैसेज रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं करती, ना ही मैं उनके साथ किसी भी तरह बात करती हूँ। तो प्लीज़ कोशिश कीजिएगा कि अपने रियल प्रोफाइल से आप मुझे मैसेज करें और मैं डेफ़िनेटली चेक भी करूँगी कि आप हमारी कम्युनिटी का मेंबर हो कि नहीं हो, मैं फिर जवाब दूँगी, बिकॉज़ बहुत मसले हो जाते हैं ऑनलाइन, लोग अजीबो-गरीब से लोग वो मैसेज कर देते हैं, तो फिर मैं ज़रा थोड़ा एहतियात करनी पड़ती है। समझोगे आप इस बात को, अगर आप एक औरत हो तो आप समझोगे मैं क्यों एहतियात करती हूँ। तो रियल प्रोफ़ाइल से करोगे और हमारे मेंबर होगे कम्युनिटी के, तो मैं डेफ़िनेटली आपसे बात करूँगी और आपकी जो पर्सनल इश्यूज़ हैं उसके ऊपर मैं आपको जो भी मुझे समझ आती हुई मैं उसके ऊपर आपको हेल्प करूँगी और आप मुझसे बात कर सकते हो। बिल्कुल मेरे साथ डिस्कस कर सकते हो चीज़ें। आई एम ऑलवेज़ माय डीएम इज़ ऑलवेज़ ओपन फॉर यू। सो दैट इज़ ऑल फ्रॉम माय साइड। आई होप आपने आज जो मैंने बातें की उनसे कुछ ना कुछ अच्छा सीखा होगा। अगर कुछ अच्छा सीखा है तो इसको दूसरे लोगों के साथ भी शेयर करें और अगर आपको लगता है कि कहीं भी कुछ चीज़ मुझे मिस हो गई है तो कमेंट्स में मेरे साथ शेयर करें। बाकी औरतों के साथ भी शेयर करें
और अगर सपोर्ट करना चाहते हैं तो लाइक्स के ज़रिए सपोर्ट कर सकते हैं। वी आर डूइंग ऑल ऑफ दिस फॉर यू। आई होप यू एप्रिशिएट आवर एफर्ट्स एंड दैट वाज़ ऑल फ्रॉम माय साइड। विल सी यू नेक्स्ट टाइम। अल्लाह हाफ़िज़।